गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सारे लोग? सब अच्छे? हाँ बच्चा, मैं भी बहुत अच्छा। तो मैं तरुण जैन आपका फिर से एक बार विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्यूटोरियल नंबर 6 में। पहली बात बच्चा, आज का ट्यूटोरियल आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखोगे। इस ट्यूटोरियल को आप बीच में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि आज का ट्यूटोरियल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है भैया? बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज का ट्यूटोरियल आगे आने वाले 4-5 लेक्चर्स और 4-5 ट्यूटोरियल्स की भूमिका तैयार करेगा। आज का ट्यूटोरियल हमने ध्यान से कर लिया तो आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम कैलकुलेशंस आराम से कर लिया करेंगे। आज की ट्यूटोरियल में मैं 3-4 सवाल आपको बहुत सिंपल कराऊंगा और 3-4 सवाल मैं आपको बहुत अच्छे कराऊंगा। तो बेटा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जैसा कि बच्चा मैं आप सबसे बोलता हूं कि आपको आज के ट्यूटोरियल को मूवी की तरह नहीं देखना है। यस भैया, आज का क्या, हम तो आपका कोई भी ट्यूटोरियल, कोई भी लेक्चर मूवी की तरह नहीं देखते हैं। पेन पेपर लेके बैठते हैं भैया और हम तो आपसे पहले सॉल्व करते हैं भैया। यस मेरे बच्चा, तो बच्चा चलो, अगर बेड पे लेटे हुए हो तो उठ के चेयर पे आ जाइए और पेन पेपर उठा लीजिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल नंबर 6। वी आर गोइंग टू कवर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑयलर्स फॉर्म एंड द डी मोवियस थ्योरम। ठीक है बच्चा, तो चलो, बहुत हुई ज्ञान की बातें, अब काम की बातों पे आते हैं। तो बच्चा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस सवाल को आप तमीज से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, तसल्ली से पढ़िए, कोई जल्दबाजी मत करिए। सारा काम प्यार से करना होता है। जो काम प्यार से करने में आता है वो मजा किसी और चीज में नहीं आता है। तो चलो बच्चा, मजे लूटते हैं। सवाल नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। सवाल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos 75 डिग्री प्लस आयोटा साइन 75 डिग्री। बच्चा नीचे लिखा हुआ है 0.4 cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चा, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या भैया ये 4/0.4 लिखा हुआ है? भैया पहले तो इसे केजी वाला बच्चा भी कैंसिल करके बोलेगा कि 10 आ गया। भैया अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, भैया ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो भैया आपने बताया था कि बेस्ट फॉर्म इज, वीडियो को सारे लोग 5 सेकंड के लिए पॉज कर दो और खुद से सोचो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो बेस्ट फॉर्म क्या होती है? भैया याद आ गया, ऑयलर्स फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म। क्या होती है बच्चा ऑयलर फॉर्म? क्या भैया सिखाइए आपने हमको। ऑयलर फॉर्म होती है e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। भैया बक्से में भी बंद कर देते हैं, क्योंकि आपने हमको ये तो लास्ट क्लास में सिखाया था। यस बच्चा, बढ़े आगे। यस भैया, तो ठीक है बच्चा। हाँ, अब मुझे बताओ, ये जो cos 75
प्लस आयोटा साइन 75। भैया हम खुद से करेंगे, आप करते जाइए, हमने वीडियो पॉज कर दिया है, आप करते जाइए। भैया ऐसा करते हैं, ये 10 जो पड़ा है बाहर, इसको तो कॉपी कर लेते हैं। भैया ये जो लिखा हुआ है cos 75 प्लस आयोटा साइन 75, cos 75 प्लस आयोटा साइन 75। भैया मजा आ गया, मजा आ गया। cos 75 प्लस आयोटा साइन 75 इज ई की पावर आयोटा 75। ठीक है बच्चा, तो अब मुझे बताइए नीचे ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? क्या भैया क्या मजाक कर रहे हो? cos 30 प्लस आयोटा साइन 30, cos 30 प्लस आयोटा साइन 30 इज ई की पावर आयोटा 30। ठीक है बच्चा? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बच्चा बताओ कैलकुलेशन के नाम पे क्या करोगे? क्या भैया 10 को तो कॉपी कर लेंगे और ये तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर देगा कि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी भैया। ई की पार आयोटा 75 माइनस 30, बेस सेम है, डिवाइड करने पर पार सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ई की पार आयोटा 75 माइनस आयोटा 30, भैया आयोटा तो कॉमन ही आ रहा है। यस मेरे बच्चा, 10 एज इट इज, ई की पार आयोटा भैया 45। अब बेटा सवाल यहीं छोड़ोगे या और सिंप्लीफाई करोगे? भैया सवाल पोलर फॉर्म में था ना, तो मैं तो ना आंसर भी पोलर फॉर्म में ही दूंगा भैया इसको। यस बच्चा, तो 10 एज इट इज, तुरंत से बताओ ई की पार आयोटा थीटा इज भैया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा तो 45 डिग्री है। बेटा आंसर आ गया? यस भैया बिल्कुल आंसर आ गया। ध्यान से बच्चा ऑप्शंस देखो, ऑप्शन मैच करे? नहीं भैया अभी मैच नहीं करे, साफ साफ दिख रहा है कॉस साइन की वैल्यू डालने को बोल रहा है। क्या भैया ये तो आप हमसे मजाक कर रहे हो? 10 इंटू कॉस 45, तो भैया हमको आता है 1/√2 होता है। आयोटा साइन 45, भैया ये तो हमको आता है 1/√2 होता है। भैया मैथमेटिक्स में बेस्ट कैलकुलेशन तो कॉमन लेना होती है। भैया √2 तो नीचे कॉमन आ गया है, और बेटा जब √2 कॉमन आया तो 1 बचा, √2 कॉमन आया तो आयोटा बचा। यस भैया बिल्कुल बचा। तो बेटा चेक कर लीजिए, आप सबका आंसर ए आ चुका है। यस भैया बिल्कुल हमारा आंसर ए आ चुका है। दोबारा से रिवाइज कराऊं? नहीं भैया कोई रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है, कराना है भले ही करा दो भैया। ठीक है बच्चा, ये 4 था, ये 0.4 था, कैंसिल होकर 10 हो गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना था, बेस्ट फॉर्म इज ऑयलर्स फॉर्म। ये ई की पावर आयोटा 75 हो गया, ये ई की पावर आयोटा 30 हो गया। बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, ई की पावर आयोटा 75 माइनस 30, ई की पावर आयोटा 45, cos 45 प्लस आयोटा साइन 45, cos 45 साइन 45 बोथ आर 1/√2। ओरली सवाल हो गया, पेन तक नहीं चलाना पड़ा। यस भैया बढ़े आगे? यस भैया बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चा सेकंड सवाल आप सबकी स्क्रीन पर है, तो प्लीज तसल्ली से इस सवाल को पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, तमीज से नोट कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया, हम सबने सवाल अच्छे से नोट कर लिया। क्या नोट करा?
भैया इस सवाल में ना उसने हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा। ठीक है बच्चा। फिर भैया उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दिया था cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा। भैया फिर उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दिया था cos 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 गामा। भैया ये यहां पर रुका नहीं, और भी उसने बहुत दिया। डी एक कॉम्प्लेक्स नंबर भैया उसने और दिया। ठीक है भैया, उसने हमको ना इस सवाल में 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए और भैया हमने लिख लिए। और भैया अब वो हमसे पूछ रहा है, भैया वो अब हमसे पूछ रहा है कि रूट ऑफ ABCD निकालो। फिर 1 अपॉन रूट ऑफ ABCD निकालो और दोनों को ऐड करने को बोल रहा है भैया। ठीक है बच्चा, निकाल लेते हैं। कौन सा बड़ा काम है बच्चा, ये बताओ सबसे पहले क्या निकालोगे। भैया ऐसा करते हैं कि पहले ABCD निकाल लेते हैं और उसकी पावर हाफ चढ़ा देंगे। पहले रूट ऑफ ABCD निकाल लेते हैं भैया, फिर 1 अपॉन रूट ऑफ ABCD निकाल लेंगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है भैया, स्टार्ट करिए, हम आपके साथ हैं। करें? यस भैया। उसने हमसे रूट ऑफ ABCD पूछा है भैया। रूट ऑफ ABCD पूछा है, इसका मतलब पहले A को, B को, C को एंड D को सबको मल्टीप्लाई करना है और फिर भैया उसकी पावर 1/2 लगाने हैं। बच्चा 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं A, B, C, D, और आप मुझसे बोल रहे हो कि उन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। हां भैया मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा सोचो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए व्हाट वुड बी द बेस्ट फॉर्म। भैया ऑयलर्स फॉर्म। भैया ऑयलर्स फॉर्म, यस बच्चा, बेस्ट फॉर्म वुड बी ऑयलर्स फॉर्म। एक बार चलो बच्चा ऑयलर्स फॉर्म बोल दो। यस भैया हम बोलेंगे ऑयलर्स फॉर्म इज ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है भैया, ये जो कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा लिखा हुआ है, ये तो हमको आता है ई की पावर आयोटा 2 अल्फा हो गया भैया। यस बच्चा। भैया cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा, तो भैया ई की पावर आयोटा 2 बीटा हो गया। भैया cos 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 गामा, तो भैया ई की पावर आयोटा 2 गामा हो गया। और भैया ये तो ई की पावर आयोटा 2 डेल्टा हो गया। अब बच्चा बताओ आपको इतना समझ में आया या नहीं आया? हां भैया बिल्कुल अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयलर फॉर्म में लिख लिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था। अब बताओ बच्चा आपको इन सभी को क्या करना है? भैया क्या करना है? क्या मल्टीप्लाई करना है भैया। मल्टीप्लाई करना है भैया, मल्टीप्लाई करना है भैया। हमने कर लिया है भैया, आप तो बस टाइम पास कर रहे हो भैया। आ गया? यस बच्चा बिल्कुल आ गया। भैया सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, 5वीं में पड़ा है, पार्स ऐड हो जाएंगी। आयोटा कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ऐड करने पर भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा। और भैया इसकी पार आपने 1/2 लगा रखी है। मजाक कर रहे हैं क्या भैया? फिर 5वीं क्लास वाला बच्चा भी सॉल्व कर देगा कि ये जो पार होती है ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया भैया।
क्या आ गया, लिख दो बच्चा। यस भैया, ई की पावर आयोटा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आ गया। ये बताओ बच्चा, इतना समझ में आया नहीं आया? भैया बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा अब क्या निकालना है भैया? अभी ये निकालना था, अब 1/√ABCD निकालना है। और भैया ब्लंडर्स मत करना, कैलकुलेशन ज्यादा मत करना भैया। 1/√ABCD वो हमसे पूछ रहा है भैया, वो हमसे भैया 1/√ABCD पूछ रहा है भैया। भैया रूट ABCD निकाल तो दिया है भैया, तो भैया 1/√ABCD लिखने में क्या है, 1/e की पावर आयोटा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। आया? हाँ भैया, क्यों नहीं आएगा? तो बेटा क्या आ गया भैया, e की पावर माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आ गया। आ गया बेटा, एक पेज ऐड कर देता हूं, आप सारे लोग करिए और बच्चा आप चेक कर लीजिए। रूट ABCD सॉल्व किया तो ये आ गया, 1/√ABCD सॉल्व किया तो ये आ गया। इन दोनों को अब क्या करना है, क्या करना है भैया, क्या होता है, दोनों को ऐड करना है भैया। ऐड करेंगे रूट ABCD को 1/√ABCD के साथ ऐड करेंगे भैया। रूट ABCD आया था e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और भैया 1/√ABCD आया है ये। क्या भैया, हमें तो आता है e की पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आ गया भैया। और बेटा भलाई वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर लेना और बताओ ये क्या होता है। भैया पॉज करने की जरूरत ही नहीं है, आपने हमको लास्ट क्लास में याद करा दिया था कि e की पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा इज कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या भैया, ये तो आपने हमारे साथ मजाक कर दिया, मजाक कर दिया, कैंसिल हो गया भैया। 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। भैया आंसर इज बी, साफ साफ दिख रहा है आंसर इज बी। अब बताओ बच्चा, समझ में आया या नहीं आया? ए भैया कुछ भी नहीं था इस सवाल में, तो ये तो बिल्कुल लल्लू सा सवाल था। मैं अगर भैया इसमें ना पेन भी नहीं चलाता ना तो भी सॉल्व कर देता। इन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब सवाल को ऑयलर्स फॉर्म में लिखना है भैया। भैया ये e की पावर आयोटा 2 अल्फा है, भैया ये e की पावर आयोटा 2 बीटा है, भैया ये e की पावर आयोटा 2 गामा है, और भैया ये e की पावर आयोटा 2 डेल्टा है। जब चारों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया पावर ऐड हो जाएंगी, e की पावर आयोटा टाइम्स ये हमारे पास भैया आ गया। भैया रूट है, हाफ पावर लगा दी, 5वीं क्लास भी बोलती है कि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। भैया ये आ गया। अब भैया 1/√ABCD पूछा है तो भैया इसका रेसिप्रोकल e की पावर माइनस, भैया इन दोनों को ऐड करने को बोला तो आपने हमको सिखाया ही था कि e की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है। भैया ये और ये कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, आंसर आ गया, सवाल खत्म, मजा आ गया।
यस भैया बिल्कुल मजा आ गया, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। यस भैया बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चा, ये सवाल है, ये सवाल आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए। करा था ना मैंने आपसे प्रॉमिस कि मैं आपको कुछ सवाल बिल्कुल बेसिक बेसिक कराऊंगा और कुछ सवाल जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल तक ले जाऊंगा। यस भैया, तो चलो सारे लोग तमीज से तमीज से तमीज से सवाल कॉपी कर लो। कर ले? हाँ बेटा। बेटा सबसे पहले इसमें जेड आर इक्वल टू लिखा है कॉस ऑफ पाई बाय 3 की पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 की पावर आर। ये बच्चा लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना भैया? कोई दिक्कत नहीं है। जेड आर दिया है कॉस ऑफ पाई बाय 3 की पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 की पावर आर, ठीक है भैया। ये जो आर है ना, ये आर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक डालते रहना है भैया। उसने हमसे ना Z1 पूछा है, Z2 पूछा है, Z3 पूछा है, Z4 पूछा है, Z5 पूछा है, पूछता रहा है और कहा है भैया मल्टीप्लाई कर दो इनको। भैया कर देते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है भैया, मजा आ गया भैया। Z1 बेटा एक बार मुझे ये बताओ कि Z1 क्या होगा? भैया क्या मजाक कर रहे हो भैया? जेड आर अगर भैया ये है तो भैया Z1 के लिए आर को 1 डाल दो ना। जेड आर भैया अगर ये है तो जहां जहां आर है वहां वहां 1 डाल देंगे तो भैया Z1 आ जाएगा। तो लिखो बच्चा Z1 क्या आएगा? भैया Z1 विल बी cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। क्या किया बच्चा? भैया हमने ना आर को 1 डाल दिया और क्या किया, ठीक है बच्चा। ये बताओ इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है? भैया इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ना मल्टीप्लाई करना है। और भैया आपने हमको बताया है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो बेस्ट फॉर्म इज ऑयलर्स फॉर्म। तो भैया इसको ना अभी से ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। भैया इसको ना अभी से ना ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भैया मल्टीप्लाई करना है भैया। व्हाट इज ऑयलर फॉर्म? e की पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बताओ बच्चा, कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 इज e की पावर आयोटा पाई बाई 3। मजा आ गया भैया, मजा आ गया। cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 इज e की पावर आयोटा पाई बाई 3। अब बच्चा ये बताओ, अगर मैं आपको Z2 लिखने को बोलूं लिख लोगे क्या भैया? क्यों नहीं लिख लेंगे Z2? क्या मजाक कर रहे हो भैया? Z2 लिखने के लिए जहां जहां पर R है वहां वहां पर 2 डाल देंगे। डाल दो भैया। R को जब 2 डालूंगा तो cos पाई बाई 3 स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 स्क्वायर। भैया इसको भी ऑयलर फॉर्म में ले ही जाते हैं, e की पावर आयोटा पाई बाई 3 स्क्वायर। क्या भैया? अब बेटा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है? भैया ये कैसा सवाल है? अब Z3 लिखना है भैया। Z1 e की पावर आयोटा पाई बाई 3, Z2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3 स्क्वायर। भैया मैं अब पूरा नहीं लिख रहा, मुझे यकीन है Z3 जो आएगा वो e की पावर आयोटा पाई बाई 3 क्यूब आएगा। आया बच्चा समझ में? यस भैया बिल्कुल समझ में आया। इन सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई। Z1 को, Z2 को, Z3 को, Z4 को ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करना है। बच्चा बताओगे मल्टीप्लाई करोगे तो पहली टर्म क्या है? भैया पहली टर्म Z1 है, e की पावर आयोटा पाई बाई 3। बेटा दूसरी टर्म क्या है? भैया दूसरी टर्म e की पावर आयोटा पाई बाई 3 स्क्वायर। बच्चा तीसरी टर्म क्या है? e की पावर आयोटा पाई बाई 3 क्यूब। बच्चा एक टर्म और लिखोगे? हाँ भैया लिख देंगे, कौन सा बड़ा काम है? e की पावर आयोटा पाई बाई 3 की पावर 4। क्या हो रहे हैं
भैया मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बच्चा ये तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, हेलो, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर। भैया बेस तो सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पार्स ऐड हो जाएंगी। तो बच्चा मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं आपके लिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सब से कि आप सारे बच्चा लोग इसे खत्म कर लोगे। यस भैया, बिल्कुल खत्म कर लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम है, पार ऐड हो जाएंगी। भैया चलो ऐड कर देते हैं ई की पार। भैया जब मैं इसको 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 इन सबको ऐड करूंगा ना भैया, तो बेस्ट कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में होती है कॉमन लेना। भैया इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको जब भैया मैं करूंगा ना, तो आयोटा पाई बाई 3 भैया कॉमन आ रहा है। यस बच्चा, वेरी गुड बच्चा। बेटा अब मुझे एक बात बताओगे, जब यहां से आयोटा पाई बाई 3 कॉमन ले लिया, क्या भैया 1 बचा? प्लस बेटा ये बताओगे, जब यहां से आयोटा पाई बाई 3 कॉमन ले लिया, क्या भैया 1 बाई 3 बचा? जब यहां से आयोटा पाई बाई 3 कॉमन ले लिया, क्या भैया 1 बाई 3 स्क्वायर बचा? जब यहां से आयोटा कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, एक 3 कॉमन ले लिया, क्या भैया एक 1/3 क्यूब ही तो बचेगा, और क्या बचेगा? मजा आ गया भैया। और अब ध्यान से समझ में आना चाहिए कि ये हमारे पास वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर दो और सारे लोग मुझे बताओ, यस भैया हमारी दिमाग की बत्ती जल गई भैया, कि भैया ये 1 है, ये 1/3 है, ये 1/3 स्क्वायर है, ये 1/3 क्यूब है, और भैया इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस सीरीज का सम पूछा है, और भैया कोई हमसे सीरीज का सम पूछता है तो पहले पता करते हैं कि वो एपी है या जीपी है। भैया साफ साफ दिख रहा है, सेकंड अपॉन फर्स्ट 1/3, थर्ड अपॉन सेकंड 1/3, फोर्थ अपॉन थर्ड 1/3। भैया ये एक जीपी है। कितने टर्म्स की? भैया इनफाइनाइट टर्म्स की। आता है बच्चा? यस भैया, हमें सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आता है। क्या होता है भैया? ए अपॉन 1 माइनस आर। करें? यस भैया, ई की पार आयोटा पाई बाई 3 एज इट इज। यस भैया, और इस ब्रैकेट में एक इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला ए बोले तो फर्स्ट टर्म भैया 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर बोले तो कॉमन रेशियो। भैया करके देखा था ना, कॉमन रेशियो 1/3 आया था ना। यस मेरे बच्चा, आ गया। यस भैया, ई की पार आयोटा पाई बाई 3 आ गया। बेटा ये कितना हुआ भैया? 2/3। कितना हुआ? 3/2। 3 से 3 कैंसिल, क्या आया? ई की पार आयोटा पाई बाई 2। सवाल पोलर फॉर्म में था, आंसर भी पोलर फॉर्म में निकाल देते हैं। cos पाई बाई 2 प्लस
आयोटा साइन पाई बाय 2। भैया मजाक चल रहा है यहां पर, तो कॉस 90 तो 0 होगा, साइन 90 तो 1 होगा। भैया आंसर आयोटा आ चुका है, आप ऑप्शन मैच करा लीजिए। भैया ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। आया बच्चा? हाँ भैया बिल्कुल अच्छे से आ गया। रिवाइज कराऊं? भैया जरूरत तो नहीं है, कराना है करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा, मैं आपसे क्या बोलता हूं कि मैं सारी चीजें आपको प्यार से कराऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। जल्दबाजी करेंगे तो फालतू में फंसेंगे, प्यार से करेंगे तो मजा आएगा। मजा लूटना है फंसना है? भैया मजा लूटना है, तो लूटते हैं। जेड आर ये दिया था, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 को इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करना था। Z1 R को 1 डाल दिया, Z2 R को 2 डाल दिया, Z3 R को 3 डाल दिया। सबको मल्टीप्लाई करना था, इसलिए सबको मैं ऑयलर्स फॉर्म में ले गया। मल्टीप्लाई जैसे ही किया, मल्टीप्लाई करने पर हमें पता है पार्ट्स ऐड हो जाती है। पार्ट जैसे ही ऐड करी, सब में आयोटा पाई बाई 3 कॉमन आ गया। कॉमन लेते ही ये आ गया और हमारी तुरंत दिमाग की बत्ती जल गई कि ये तो एक इनफाइनाइट जीपी का सम है भैया। और सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है हमने भैया कि इनफाइनाइट जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस r होता है। लगा दिया, खत्म। e की पावर आयोटा पाई बाय 2। सवाल पोलर फॉर्म में था तो आंसर भी पोलर फॉर्म में, और सवाल में ऑप्शन में ये थे तो इवेल्युएट भी कर लिए। cos 90 0, sin 91। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस भैया, बिना टाइम वेस्ट किए बच्चा लोग चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यस भैया बिल्कुल बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, ये सवाल आपके पास है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की कैटेगरी में डालूंगा। इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। चलिए बच्चा लोग, सारे लोग सवाल को कॉपी करो, ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, और यकीन मानिएगा मजा आ जाएगा सवाल में। ठीक है भैया, मजा लूटेंगे। चलो बच्चा, सवाल में उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। सारे लोग प्लीज इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी कर लीजिए। ठीक है भैया, कॉपी कर लेते हैं। भैया हमने ना कॉपी कर लिया z इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, इसके बाद बच्चा बोला है एम्पलीट्यूड। पहले तो रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया है। हाँ भैया, एम्पलीट्यूड आपने हमको बताया है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है भैया आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में भैया हम लोग 2n पाई ऐड करते हैं। भैया एम्पलीट्यूड में हम 2n पाई ऐड नहीं करते हैं। आर्ग्यूमेंट में हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एएसटीसी में घूमते रहते हैं। एम्पलीट्यूड में हम सिर्फ एक बार घूमते हैं। ठीक है, देखेंगे बाद में। जेड स्क्वायर प्लस जेड बार की बात कर रहा है भैया। पहले जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं भैया, फिर जेड बार निकाल लेते हैं, और फिर भैया दोनों को ऐड कर देंगे। यस बच्चा, तो चलो बच्चा सारे लोग बताओ जेड स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। जेड उसने हमको दिया है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का होल स्क्वायर। चाहो तो बिना पेन चलाए तुरंत से लिख दो, और चाहे तो पूरा कर लो। हाँ भैया, तुरंत से लिख देते हैं। आपने हमें लास्ट क्लास में सिखाया था भैया कि ये जो 2 होता है, ये 2 जाके इस आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो भैया 2 इस आर्ग्यूमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा। और एक बार बताओगे बच्चा ये आया कैसे? क्या भैया कैसा सवाल है ये, आया कैसे? ये तो बहुत ही सिंपल है। आपने हमको बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, या पार सॉल्व करनी हो, बेस्ट फॉर्म इज ऑयलर्स फॉर्म। भैया
इसको हमने ऑयलर फॉर्म में e की पावर आयोटा अल्फा लिख लिया। पार्ट 2 है, 5वीं क्लास के बच्चे ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर आयोटा 2 अल्फा आ गया। और भैया ये यही तो है, काहे को फालतू में भैया मैं टाइम वेस्ट करूं? हाँ बच्चा, फालतू में काहे को आप टाइम वेस्ट करो? हाँ भैया, तो भैया ये 2 यहां डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या आ गया भैया? जेड स्क्वायर आ गया। अब क्या चाहिए भैया? जेड बार चाहिए। कौन सा बड़ा काम है भैया? कोई बड़ा काम नहीं है, जेड बार चाहिए। भैया जेड ये है, भैया जेड बार कॉन्जुगेट चाहिए, बस आयोटा का साइन ही तो चेंज करना है। यस बच्चा, सिर्फ साइन ही तो चेंज करना है। कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है भैया? ऐड करना है। भैया ऐड करना है, भैया ऐड करना है। और बच्चा आप मुझे बताओ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो बेस्ट फॉर्म भैया ऑयलर्स फॉर्म। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो, बेस्ट फॉर्म इज पोलर्स फॉर्म। मजा आ गया। तो भैया जैसे ये लिखे हैं वैसे ही ऐड कर देते हैं। तो भैया जब ऐड किया तो रियल रियल को ऐड कर देते हैं। cos 2 अल्फा प्लस cos अल्फा। भैया आयोटा कॉमन लेके ना इमेजिनरी इमेजिनरी वाले को ऐड कर देते हैं। कौन सा बड़ा काम है? यस बच्चा, कौन सा बड़ा काम है? आया? यस भैया बिल्कुल आया। अब बच्चा ये बताओ यहां पर क्या लगेगा? क्या पूछ रहे हो भैया? आपने हमें ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था कि भाई नेवर हेजिटेट व्हाइल अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते वक्त कभी भी हिचकिचाओ मत, कभी भी हिचकिचाओ मत। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? भैया हमें आता है cos c प्लस cos d लगेगा। लगाओ बच्चा। 2 cos c प्लस d बाय 2। cos डायरेक्टली लिख दूं? हाँ भैया डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा लगाओ फॉर्मूला। क्या कर रहे हैं? ऐड। बताओ बच्चा, cos c प्लस cos d। 2 cos c प्लस d बाय 2। 2 अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, 3 अल्फा बाय 2। cos c माइनस d बाय 2, 2 अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ। बच्चा इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? क्या भैया इसमें साइन सी माइनस साइन डी लग जाएगा। आता है? हाँ भैया बिल्कुल आता है। साइन सी माइनस साइन डी, साइन का फॉर्मूला है, एक टर्म साइन की आएगी, एक टर्म कॉस की आएगी, माइनस साइन के साथ आएगा। 2 cos c प्लस d बाय 2, 2 अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, साइन c माइनस d बाय 2, 2 अल्फा माइनस अल्फा बाय 2। तो चलो बच्चा मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं। बच्चा आप सब भी ना इसे नेक्स्ट पेज पे मेरे कहने से प्लीज ले जाइए। हाँ भैया हमने ना सॉल्व कर लिया है, अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, हमने सारा सॉल्व कर लिया है। बेटा बताओगे मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी कैलकुलेशन क्या होती है? भैया मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी कैलकुलेशन होती है कॉमन लेना। और भैया हमें कॉमन मिल रहा है क्या? 2 cos 3 अल्फा बाई 2। और भैया 2 cos 3 अल्फा बाय 2 कॉमन लेते ही भैया हमारे पास आ गया cos अल्फा बाय 2 प्लस आयोटा साइन अल्फा बाय 2 आ गया। बताओगे बच्चा ये किस फॉर्म में?
हाँ भैया क्यों नहीं बताएंगे। ये आर है भैया, ये कॉस है भैया, ये थीटा है भैया, और भैया ये भी थीटा है। इस आर को क्या बोलते थे भैया, मॉड जेड बोलते थे। इस थीटा को क्या बोलते थे भैया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते थे। कितना हो गया, अल्फा बाय 2। आर्ग्यूमेंट बोलूं या एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो भैया, एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। आंसर भैया आ चुका है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज अल्फा बाय 2। मैच करा लेते हैं, सी इज द आंसर। अब बताओ बच्चा, समझ में आया या नहीं आया। ए भैया बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई, मजा आया। यस भैया मजा आया। दोबारा बताऊं, बता दो भैया। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, जेड स्क्वायर पूछा था, हायर पावर को सॉल्व करने के लिए ऑयलर फॉर्म ई की पावर आयोटा अल्फा, ई की पावर आयोटा अल्फा का स्क्वायर, ई की पावर आयोटा 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा। या फिर डी मोवियस थ्योरम कहती थी कि डायरेक्टली इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहती थी बच्चा डी मोवियस थ्योरम, कि भैया इस 2 को डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जेड बार आयोटा का साइन चेंज कर दिया, दोनों को अब ऐड करना है, और ऐड करने के लिए बेस्ट फॉर्म इज पोलर फॉर्म। रियल रियल पार्ट को जोड़ दिया, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दिया। ट्रिग्नोमेट्री में भैया हमने सीखा था, क्या सीखा था कि भैया कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के जहां फॉर्मूले लगते हैं हम कभी हेजिटेट नहीं करते हैं, आंख बंद करते हैं और लगा देते हैं। कॉस सी प्लस कॉस टी, साइन सी माइनस साइन टी। बेस्ट कैलकुलेशन भैया कॉमन लेना होती है। भैया प्यार से कॉमन लिया, भैया ये तो आर आ गया, भैया ये तो कॉस थीटा आ गया प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया। उसने भैया एम्पलीट्यूड पूछा था, मतलब आर्ग्यूमेंट पूछा था, भैया इसी को तो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और किसे बोलते हैं, इसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं और किसे बोलते हैं। आ गया समझ में। यस भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। मजा आया। यस भैया मजा आया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेरे कहने से प्लीज पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चा। यस भैया हम सब ने नोट कर लिया है। पहली बात, सवाल इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इस सेंस में है क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको अब से बार बार करने को आएगी, तो यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद द कैलकुलेशन। ठीक है बच्चा, पहली बार इस सवाल में हो सकता है कैलकुलेशन कर रहा हूं, वैसे तो लेक्चर 6 में भी ये कैलकुलेशन की है मैंने, बट एक बार और कर देता हूं, ध्यान से करिएगा, मजे लेके करिएगा, और आज कर देता हूं, उसके बाद खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यस भैया चलिए बच्चा, सारे लोग तमीज से सवाल कॉपी करिए। यस भैया, बेटा सवाल में सबसे पहले लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और नीचे बच्चा लिखा हुआ है आयोटा प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। बिल्कुल आराम से चलेंगे, लॉजिकली चलेंगे। बेटा सवाल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सवाल में कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। सुनिए बच्चा, बेटा ये बताओ कॉस साइन देख के क्या क्लिक किया, बेटा ये बताओ कॉस साइन देख के क्या क्लिक किया, भैया पोलर फॉर्म। क्या ये पोलर फॉर्म में है? नहीं भैया पोलर फॉर्म में नहीं है। कौन दिक्कत कर रहा है बेटा ऊपर?
भैया ये 1 प्लस दिक्कत कर रहा है ऊपर। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जो 1 प्लस को हटा दे? वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर लो, दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जो इस 1 प्लस को हटा दे। हां भैया, गोल्डन फॉर्मूला। हां भैया, गोल्डन फॉर्मूला। आपने बताया था कि पूरी मैथमेटिक्स में कहीं भी 1 प्लस कॉस थीटा दिखे तो उसे जरूर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखिएगा। आपने बताया था कि पूरी मैथमेटिक्स में कहीं भी 1 प्लस कॉस थीटा दिखे तो उसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंगल आधा कर दीजिएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दीजिएगा। भैया यहां दिक्कत 1 कर रहा था, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस आयोटा एज इट इज। और बेटा अब अपनी दिमाग की बत्ती दौड़ाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, धुआंधार सवाल है, अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। भैया जब यहां पे थीटा बाय 2 आ गया, भैया जब इसको कन्वर्ट करने पे थीटा बाय 2 आ गया तो भैया इसको भी तो थीटा बाय 2 में ले आते हैं, इसको भी तो थीटा बाय 2 में ले आते हैं, एंगल को आधा कर देते हैं। कोई फॉर्मूला है भैया? बिल्कुल है, साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इसकी पार कितनी लगानी है भैया? आप ही लगा लेंगे, पार 4 लगानी है, चिंता मत करो भैया, लगा लेंगे। बच्चा साइन कॉस देख के क्या क्लिक करता है भैया? ऑयलर। साइन कॉस देख के क्या क्लिक करता है भैया? पोलर फॉर्म क्लिक करती है। पोलर फॉर्म है ना भैया? पोलर फॉर्म नहीं है। कौन दिक्कत कर रहा है भैया? आयोटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है भैया? हमारा कॉमन सेंस यही कहता है कि इस आयोटा में आयोटा कॉमन तो निकाल लेना चाहिए। यस बच्चा, आयोटा कॉमन निकाल लेना चाहिए। यहां आयोटा कॉमन लेने पे क्या आया भैया? 1 प्लस कॉस थीटा। मजा आया? यस भैया, 1 प्लस कॉस थीटा। एंड भैया वो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। भैया यकीन मानिए मजा आ गया। इन दोनों में भैया आयोटा कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हमेशा लिखना ही लिखना है। क्या बच गया भैया? साइन थीटा बच गया। साइन थीटा ही लिखोगे क्या भैया? मजाक कर रहे हो क्या? जब यहां पे थीटा बाय 2 है तो इसको भी थीटा बाय 2 में कर लेते हैं ना? कर लेते हैं ना? यस भैया, कर लेते हैं ना? आया? यस भैया। और बताओ अब इस पूरे की घात कितनी थी? पार कितनी थी भैया? पार 4 थी भैया, पार 4 थी। बताओ बच्चा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है भैया? बिल्कुल आ रहा है। अब बताओ बच्चा, आगे बढ़ने के लिए व्हाट इज द बेस्ट कैलकुलेशन? क्या मजाक कर रहे हो भैया? बेस्ट कैलकुलेशन इज कॉमन लेना। ऊपर 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन आ रहा है भैया, और भैया 2 कॉस थीटा बाय 2 जैसे ही हमने यहां कॉमन लिया, हमें मिल रहा है कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2। मजा आया? हाँ भैया मजा आया। नीचे भैया, नीचे भी बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना ही होगी, और क्या होगी? नीचे कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ भैया बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन आ रहा है। क्या बच गया बेटा? गलती मत करना, बताओ क्या बच गया भैया? यहां से जब मैंने 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन लिया ना, तो आयोटा कॉस थीटा बाय 2 बच गया, प्लस जब मैंने भैया यहां से 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन लिया ना, तो साइन थीटा बाय 2 बच गया। और बच्चा इस पूरे की पार कितनी लगानी थी
भैया इस पूरे की पार तो 4 लगानी थी, उस पूरे की घात तो 4 लगानी थी। कैलकुलेशन बताओ बच्चा क्या करेंगे, मजाक कर रहे हो क्या भैया? 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। बच्चा ये बताओ कॉस साइन देख के फिर क्या क्लिक कर रहा है? भैया पोलर क्लिक कर रहा है। कॉस साइन देख के क्या क्लिक कर रहा है? भैया पोलर क्लिक कर रहा है। बताओ बच्चा ये पोलर में है? हाँ भैया बिल्कुल पोलर में है। कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, क्या ये पोलर में है? नहीं भैया ये पोलर में नहीं है। बताओ क्यों पोलर में नहीं है? भैया ये आयोटा नहीं होना चाहिए, ये आयोटा नहीं होना चाहिए। कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 पोलर में होता है। भैया ये आयोटा नहीं होना चाहिए। क्या करना है भैया? आयोटा हटाना है। कैसे हटाओगे? बाहर निकाल लो ना आयोटा को। यस भैया आयोटा को बाहर निकाल लेते हैं। बेटा मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं, प्लीज मेरा साथ दीजिए और खुद से खत्म कर दीजिए। यकीन मानिए मजा आ जाएगा, और इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं, अगर आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया तो यकीन मानिएगा सारी कैलकुलेशन आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है भैया, ये कैंसिल हो गया। कॉस साइन से पोलर की फील, कॉस साइन से पोलर की फील, पोलर में ये वाला नहीं है, आयोटा दिक्कत कर रहा है, आयोटा को बाहर निकाल लेते हैं। भैया ऊपर वाला अब बेटा एक साथ डायरेक्टली भी कर देता हूं, थोड़ी थोड़ी बात कर देता हूं। बताओ बच्चा ये कितनी पार है? भैया ये तो पार 4 है। बेस्ट फॉर्म ऑयलर फॉर्म, तो भैया इसको ऑयलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये तो ई की पार आयोटा थीटा बाई 2 हो गया। मजा आया? यस भैया बिल्कुल मजा आया। हाँ नीचे क्या कर रहे थे? भैया नीचे आयोटा कॉमन निकाल रहे थे। बच्चा आयोटा कॉमन निकालने के बाद गलती मत करना, गलती मत करना। क्या बचा? भैया आयोटा कॉमन निकालोगे तो भैया यकीनन यहां पे cos थीटा बाय 2 बचेगा, और भैया जब आयोटा कॉमन निकालोगे ना तो यहां पर sin थीटा बाय 2 आयोटा बचेगा। साइन थीटा बाय 2 बा आयोटा बचेगा। भैया इंटू आयोटा डिवाइड आयोटा कर लो, नीचे आयोटा मत लगाओ बेटा। चेक करो -1, प्लीज चेक करो। माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 आया या नहीं आया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। और पार में कितना है? 4 है। दोबारा बता देता हूं, पार 4 है। ऑयलर फॉर्म क्लिक करेगी, पोलर फॉर्म क्लिक करेगी, इसको ऑयलर फॉर्म में ले गया, पार 4 है। अभी तो यार ये पोलर फॉर्म में भी नहीं है, ऑयलर फॉर्म में कैसे कर सकते हो? कौन दिक्कत कर रहा है? भैया आयोटा दिक्कत कर रहा है। हटा दें? हटा दो। क्या करोगे? बाहर निकाल लोगे। जब बाहर निकाला यहां तो ये बच गया, यहां बाय में आयोटा बच गया। क्या सीखा है? कि नीचे आयोटा नहीं चाहिए होता। आयोटा स्क्वायर -1। मजा आया? यस भैया बिल्कुल मजा आया। यकीन मानिए भैया बिल्कुल मजा आया, यकीन मानिए भैया बिल्कुल मजा आया। और अब बताओ ये क्या है? ई की पार आयोटा थीटा बाई 2, नीचे आयोटा। और अब बच्चा बताओ पार 4 खोलनी है तो बेस्ट फॉर्म इज भैया ऑयलर्स फॉर्म। और बताओ ये ऑयलर फॉर्म में क्या होता है? भैया मजा आ गया, मजा आ गया। ये ऑयलर फॉर्म में होता है ई की पार माइनस आयोटा थीटा बाई 2। और पार में कितना है? भैया पार में 4 है। अब तो भैया बच्चा भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। इसकी पार 4 चढ़ाएंगे तो ई की पार आयोटा 2 थीटा आएगा। इसकी पार 4 चढ़ाएंगे तो आयोटा की पार 4 आएगा। इसकी पार 4 चढ़ाएंगे तो 2 और 4 कैंसिल होके ई की पार माइनस आयोटा 2 थीटा। भैया ये तो 1 है। हाँ बच्चा ई की पार आयोटा। और बेटा बताओगे ये दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड। बेस सेम है, क्या हो जाएगा? भैया पार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आयोटा 2 थीटा माइनस माइनस आयोटा 2 थीटा। भैया मजाक कर रहे हो क्या? ई की पार आयोटा 4 थीटा आया। हाँ भैया क्यों नहीं आया? ई की पार आयोटा 2 थीटा माइनस माइनस आयोटा 2 थीटा। भैया सवाल पोलर का था, आंसर भी पोलर में ही लिख देते हैं।
आ गया। देखें क्या पूछ रहा है। यस भैया, सवाल में बोला था कि इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर इज कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। एन का मान बताना है। क्या भैया, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। उसने बोला था कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। एन का मान बताना है। एन का मान 4। आंसर बी। आ गया। यस भैया, बिल्कुल आ गया। और अब बच्चा मेरे को ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया। हाँ भैया आ गया। बट बच्चा मैं आपको ना एक बार और ये रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो मैंने 10 से 12 मिनट में करी है, ये कैलकुलेशन आप सबको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में करके आनी है बच्चा। जल्दी से करेंगे, ओरली करेंगे। कॉस साइन पोलर फॉर्म फील 1 प्लस दिक्कत कर रहा है, 1 प्लस को हटाना है। ऑर्डर में चलते हैं, ऑर्डर में कि कैसे कैसे कैलकुलेशन क्लिक करती है। तो 1 प्लस को हटाना है, ट्रिग्नोमेट्री का गोल्डन फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ये थीटा बाई 2 में आ गया तो ये भी थीटा बाई 2 में आना चाहिए। कर दिया। नीचे कैलकुलेशन साइन कॉस पोलर फॉर्म और बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना, सिमिलर टर्म्स क्लब करना, आयोटा कॉमन। आयोटा कॉमन लेते ही बच्चा क्या आ गया भैया, आयोटा कॉमन लेते ही आयोटा के साथ 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तब तो ये भी थीटा बाई 2 में जाना चाहिए। चला गया। बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना, 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन, 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन, कॉमन लिया कैंसिल हो गया। अगले पेज पर पहुंच गया, और अगले पेज पर जब पहुंचा, ये पार 4 खोलनी थी यानी ऑयलर फॉर्म। ये ऑयलर फॉर्म में आराम से जा सकता है। पार 4 खोलने हैं तो ये ऑयलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म होती है cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 को लिखते हैं। तो कौन दिक्कत कर रहा है, आयोटा। हटाना पड़ेगा, हटा दो, बाहर निकाल दिया। आयोटा कैसे बाहर निकला, आयोटा बाहर निकलते यहां ये बचा, और यहां साइन थीटा बाई 2 बाय आयोटा इंटू आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ऑयलर फॉर्म में जाना था, पता है ये तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2, इसकी पावर 4 4 से मल्टीप्लाई, इसकी पावर 4 4 से मल्टीप्लाई, आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है। आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है। अब बताओ बच्चा समझ में आया नहीं आया। भैया बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। कोई दिक्कत आई नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं आई। मजा आया, यस भैया यकीन मानो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बढ़े आगे, यस भैया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। और अब बच्चा ये सवाल आपके लिए जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल आसान है, देखना पिछले जैसा ही लगेगा, बस अब मैं थोड़ा इस सवाल में जल्दी चलूंगा। ठीक है भैया, थोड़ा जल्दी चल सकते हैं अगर सवाल आसान है। पक्का? यस भैया, क्यों नहीं पक्का, चलते हैं आगे। हाँ भैया, जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है भैया, जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है बेटा? हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, पूछा क्या है, ये पूछा है, कॉपी कर रहा हूं। सारे लोग कॉपी करो। हाँ भैया कर रहे हैं। जेड की पावर 2n माइनस 1 अपॉन जेड की पावर 2n प्लस 1। इसे क्या करना है, इसे भैया सिंप्लीफाई करके बताना है क्या आंसर आएगा। बिल्कुल प्यार से सोचेंगे, बिल्कुल प्यार से। जेड ये दिया हुआ है, ये इवेल्युएट करने को बोल रहा है। ठीक है, ये जेड दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, जेड की पावर 2n को इवेल्युएट करने का बेस्ट तरीका भैया ऑयलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म में ले जाओ, ई की पावर आयोटा थीटा। अब बताओ पहले ये समझ में आया या नहीं आया भैया, काहे नहीं आया। इसको सिंप्लीफाई करना है, जेड की पावर 2n चाहिएगा, जेड की पावर 2n के लिए, हायर पावर के लिए ऑयलर फॉर्म। तो भैया हमने इसको ऑयलर फॉर्म लिख दिया।
तो बच्चा अब बताओगे जेड की पावर 2n। हाँ भैया, क्यों नहीं बताएंगे, जेड की पावर 2n, ई की पावर आयोटा थीटा की पावर 2n, भैया मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई की पावर आयोटा 2n थीटा। अब बताओ बच्चा, इस जेड की पावर 2n को कहां डालोगे? भैया ये कैसा सवाल है, जेड की पावर 2n को यहां डालूंगा, जेड की पावर 2n को यहां डालूंगा, फिर माइनस प्लस करूंगा, तो भैया पोलर फॉर्म में करते हैं प्लस माइनस। यस बच्चा, तो बताओगे जेड की पावर 2n क्या आया था? भैया cos 2n थीटा प्लस आयोटा साइन 2n थीटा। पहले ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। यस भैया, बिल्कुल मजा आ गया। कहां डाल दें भैया? जहां दिख रहा है वहां डालो ना। डालो बच्चा, जेड यानी cos 2n थीटा प्लस आयोटा साइन 2n थीटा माइनस 1 एज इट इज आया। हां भैया, डिवाइड में जेड की पावर 2n फिर से डाल देते हैं भैया, cos 2n थीटा प्लस आयोटा साइन 2n थीटा प्लस में 1 आया बच्चा। यस भैया, बिल्कुल आ गया। अब बच्चा मेरे को ये बताओ, इसे ऑयलर फॉर्म में ले जाना है या पोलर में ही लिखना है? भैया ऑयलर से ही तो पोलर में लेके आए। क्यों लेके आए? क्यों लेके आए? भैया प्लस माइनस जब करना हो तो बेस्ट फॉर्म इज पोलर फॉर्म। बेटा पोलर फॉर्म आप बोल रहे हो, क्या ये पोलर फॉर्म है अभी? नहीं भैया। कौन दिक्कत कर रहा है भैया? भैया ये +1 दिक्कत कर रहा है। अगर ये +1 हट जाए तो मजा आ जाए, अगर ये -1 हट जाए तो मजा आ जाए। तो ऐसा कुछ है क्या जो +1 हट जाए? यस भैया, हमारी दिमाग की बत्ती जल गई है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में बताया है कि 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, और 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। भैया बक्से में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मूले हैं जो हमें सवाल में यूज करने हैं। मजा आया? यस भैया, बिल्कुल आया। इन फॉर्मुलेस को क्या बोलते हो? भैया इन फॉर्मुलेस को तो हम गोल्डन फॉर्मूले बोलते थे, गोल्डन फॉर्मूले बोलते थे, जो कभी अवॉइड नहीं करने होते थे। दोबारा, पोलर फॉर्म बोल रहे हो, पोलर फॉर्म के लिए ये +1 दिक्कत कर रहा है, -1 दिक्कत कर रहा है। +1 को हटाना है, तुरंत क्लिक कर गया। कौन कौन सी टर्म को क्लब कर दूं? भैया इसको क्लब कर देता हूं, फॉर्मूला है, और भैया इसको क्लब कर देता हूं, फॉर्मूला है। चलो बच्चा, गलती नहीं चाहिए, मुझे प्यार से चाहिए सब कुछ। बताओ, दिस -1 कौन सा फॉर्मूला लग गया? भैया ये वाला फॉर्मूला लग गया। क्या आ गया? भैया पहली बात तो माइनस आ गया और एंगल आधा हो जाएगा। -2 साइन स्क्वायर एंगल 2n थीटा है, और भैया एंगल आधा हो जाएगा, मतलब n थीटा हो जाएगा। दोबारा बताऊं? नहीं भैया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 1 - cos इज 2 sin स्क्वायर एंगल आधा। तो ये जैसे ही क्लब किया, हमें क्लिक कर गया भैया कि एक तो माइनस बाहर ले लेना है और एक एंगल आधा कर देना है। बेटा क्या बच गया? भैया ये बच गया। यहां एंगल कितना लिखा हुआ है?
2n थीटा। यहां एंगल कितना कर चुके हो? आधा। तो इसे भी बताओ आधा करें या यही रहने दें? क्या भैया आधा करना ही पड़ेगा, वी प्रीफर द सेम एंगल। कर दें आधा? यस भैया बिल्कुल आधा कर देते हैं, यस भैया बिल्कुल आधा कर देते हैं, यस भैया बिल्कुल आधा कर देते हैं। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन n थीटा कॉस n थीटा। बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? भैया इतने प्यार से समझा रहे हो, क्यों समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल समझ में आ गया भैया। ठीक है बच्चा, अब आ जाओ नीचे। नीचे भी भैया समझ में आ गया, 1 प्लस कॉस 2n थीटा। भैया ये वाला गोल्डन फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 प्लस कॉस इज 2 कॉस स्क्वायर, एंगल आधा, 1 प्लस कॉस 2n थीटा, 2n थीटा का आधा n थीटा, प्लस आयोटा। बताओ ये 2n थीटा ही रखोगे, यहां n थीटा आ चुका है, क्या भैया? सिमिलर एंगल, एंगल आधा कर देते हैं, फॉर्मूला होता है। मतलब मैं बोल रहा हूं ना कि हर सवाल में ये कैलकुलेशन अब से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में करनी पड़ेगी, इसलिए यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद दिस कैलकुलेशन। यस भैया हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ो। पक्का? यस भैया। अब बच्चा मेरे को ये बताओ, चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, फिर मैं आपके साथ बातें करूंगा। इतनी देर में, जितनी देर में मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं, उतनी देर में तो सारे बच्चा आप अपना सवाल भी खत्म कर सकते हैं। यस भैया हमने सवाल खत्म कर लिया है, आपसे पहले कर लिया है भैया। बिल्कुल अच्छा बच्चा, बिल्कुल अच्छा। ठीक है बेटा, यहां कुछ कॉमन आ रहा है? बेटा बेस्ट कैलकुलेशन भैया कॉमन लेना। यहां कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ भैया बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या? 2 साइन n थीटा। भैया 2 साइन n थीटा जब हमने कॉमन लिया ना, तो हमारे पास 2 साइन n थीटा हमने जब कॉमन लिया, पहले भैया कॉस वाली टर्म लिख देते हैं, आयोटा कॉस n थीटा। और भैया जब 2 साइन n थीटा हमने कॉमन लिया, तो माइनस साइन n थीटा। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। अब आ जाओ बेटा नीचे। बेस्ट कैलकुलेशन भैया कॉमन लेना। क्या कॉमन आ रहा है? भैया साफ साफ तो दिख रहा है 2 कॉस n थीटा कॉमन आ रहा है। मजा आया? यस भैया। पहले कॉस की टर्म, कॉस n थीटा, प्लस यहां से 2 कॉस n थीटा कॉमन लेने पर भैया पता लग रहा है आयोटा साइन n थीटा। अब बच्चा ये बताओ, ये 2 और 2 तो क्या हो गया भैया? कैंसिल हो गया। बेटा बताओ कि ये साइन बाय कॉस क्या हो गया? भैया tan हो गया, और ऑप्शन में भी tan कॉट की बातें वो कर रहा है, तो tan भैया लिख लेते हैं, साइन n थीटा बाय कॉस n थीटा, भैया tan n थीटा। अब बच्चा एक बात मुझे बता दो। यस भैया बिल्कुल बताएंगे आपको बात, आप जो हमसे पूछोगे। हाँ बच्चा, बेटा ये बताओ, ये तो आपने tan n थीटा लिख दिया है, ये क्या है भैया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या करना है? डिवाइड, और डिवाइड करने के लिए बेस्ट फॉर्म इज ऑयलर फॉर्म। ऑयलर फॉर्म क्या होती है? e की पावर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो भैया ये तो ऑयलर फॉर्म में पढ़ा हुआ है, e की पावर आयोटा n थीटा। बच्चा ये ऑयलर फॉर्म में पढ़ा हुआ है क्या? नहीं भैया ये ऑयलर फॉर्म में नहीं पढ़ा हुआ। कौन दिक्कत कर रहा है? भैया ये आयोटा हटना चाहिए। कैसे हटाओगे? भैया कॉमन निकाल लो, निकाल लो बच्चा कॉमन। आयोटा कॉमन निकाल लिया। बेटा जैसे ही हमने आयोटा कॉमन निकाला, बताओगे यहां से आयोटा कॉमन निकला, भैया सबको पता है कॉस एंड थीटा आएगा। बेटा ये बताओगे जब यहां से आयोटा बाहर निकाल लिया, आयोटा बाहर निकाल लिया, तो भैया सबको पता है साइन एन थीटा बाय आयोटा आएगा। जब नीचे आयोटा आता है तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भैया -1 तो +1 हो गया। अब ये बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? भैया ये वाला स्टेप दोबारा समझा दो। वैसे मुझे दोबारा समझाना तो नहीं चाहिए बच्चा, क्योंकि मैं आपको करा चुका हूं बच्चा। हाँ भैया करा चुके हो। ऑयलर फॉर्म में बोल रहे थे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
नहीं जाएगा। दिक्कत कौन कर रहा है? आयोटा। आयोटा को हटा दो, बाहर निकाल दो। बाहर निकालते ही यहां ये बच गया। जैसे ही बाहर निकाला यहां से आयोटा, तो बाय में आयोटा, मल्टीप्लाई में आयोटा, डिवाइड में आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 1। खत्म। आया? हाँ भैया बिल्कुल आया। क्या करना है? डिवाइड। तो इसे किस में ले जाएं? ऑयलर फॉर्म में। लिखा हुआ है यस भैया। tan n थीटा बाहर है, हाँ भैया। आयोटा बाहर है, हाँ भैया। और डिवाइड करना है तो आप बोल रहे हो ऑयलर फॉर्म में ले जाओ। भैया ये e की पावर आयोटा n थीटा है। बच्चा नीचे क्या है? भैया नीचे भी e की पावर आयोटा n थीटा है। आ भैया मजा आ गया, मजा आ गया, कैंसिल हो गया। रिजल्ट आ गया आयोटा tan n थीटा। आया? हाँ या ना तो बोल दो, आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आया। मजा आया? यस भैया बिल्कुल मजा आया, कोई दिक्कत नहीं आई। पक्का? यस भैया बिल्कुल पक्का। यस भैया। रिवाइज कराऊं? ना भैया, रिवाइज कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने सब सीख लिया है। कितना टाइम लगाओगे एग्जाम में? भैया मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट। वेरी गुड बच्चा। कैसे? डायरेक्टली जेड ये दिया हुआ है, इसकी पार्ट 2n चढ़ानी है, हमें डायरेक्टली आता है ये 2n जाके थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा डी मोवियस थ्योरम से। cos 2n थीटा प्लस आयोटा sin 2n थीटा -1, cos 2n थीटा प्लस आयोटा sin 2n थीटा +1, प्लस माइनस पोलर फॉर्म में होता है, पोलर फॉर्म नहीं है, -1 दिक्कत कर रहा है, +1 दिक्कत कर रहा है, इनको हटाना है। हटाने के लिए तुरंत क्लिक कर गया कि गोल्डन फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में ये +1 -1 होते हैं, लगा दिया, कॉमन ले लिया। ठीक, 10 आ गया, 10 चाहिए था, ले लिया। यहां दिक्कत आयोटा कर रहा है, आयोटा को बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला तो बाय आयोटा, मल्टीप्लाई आयोटा, डिवाइड आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1। खत्म सवाल। मजा आ गया? मजा आ गया? यस भैया मजा आ गया। पक्का? यस भैया पक्का। बढ़ू आगे? यस भैया बिल्कुल। चलो एक सवाल और करेंगे, और ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। This problem is काफी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। ये प्रॉब्लम जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम जेई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और बच्चा मैं आपको जब ये सवाल कराऊंगा तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट जरूर करूंगा कि आपने मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर जरूर देखे। देखे हैं क्या? हां भैया हमने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देखे हैं। सबने देखे हैं? यस भैया हम सबने देखे हैं। जिन आलसी बच्चों ने मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नहीं देखे हैं उनको बेटा मैं बोलता हूं, आज घर जाने के बाद आपके ऐप पर प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स। उसमें ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 8 और ट्रिग्नोमेट्री का ट्यूटोरियल नंबर 8 मेरे कहने से प्लीज जरूर देख लेना। कौन कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 8 और ट्रिग्नोमेट्री का ट्यूटोरियल 8 मेरे कहने से बच्चा जरूर 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 देख लेना। यस भैया बिल्कुल देख लेंगे, मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो बच्चा सवाल पे आते हैं। सवाल में उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, cos पाई बाय n प्लस आयोटा साइन पाई बाय n। मेरे कहने से सारे बच्चे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी कर लो। हां भैया सवाल में दिया है, हमने कॉपी कर लिया। अब उसने बोला है हमने क्या किया, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो बोला था कॉपी कर लिया। चलो ऐसा करते बिना ट्रिग्नोमेट्री के भले ही करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसान कर देता हूं सारी चीजें।
कर दूं? ठीक है भैया, बिल्कुल आसान कर दो, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चा, ये बताओ सबसे पहले उसने क्या दिया? भैया W एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और हमने लिख लिया। इसके बाद बेटा ये पूछा है, ठीक है भैया लिख लेते हैं। क्या पूछा है? 1 प्लस W प्लस W स्क्वायर प्लस W क्यूब अप टू W की पावर n-1। चलो बच्चा, अब मैंने आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करा दी हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूं तो मजा आएगा? हाँ भैया बिल्कुल फास्ट चल सकते हैं, हमने बहुत कुछ कर लिया है। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले तो मुझे ये बताओ ये कितनी टर्म्स है? वीडियो को भले ही 5 सेकंड के लिए पॉज कर लो, गलती मत कर देना टर्म्स बताने में। बच्चा ये बताओ कितने टर्म्स है? भैया n टर्म्स है। क्या मजाक कर रहे हो? साफ साफ समझ में आ रहा है n टर्म्स है। भैया मेरा तो n-1 टर्म्स दिख रहा है मेरे को, तो बहुत मारूंगा। देखो, ओमेगा की पावर 1, सॉरी W की पावर 1, W की पावर 2, W की पावर 3, W की पावर n-1। ये कितनी टर्म्स है बच्चा? हाँ भैया ये n-1 टर्म्स है। एक टर्म पहले और पड़ी हुई है। यस भैया, समझ में हमको आ गया है, ये कुल मिला के n टर्म्स है। पक्का आ गया? यस भैया पक्का आ गया। पक्का? हाँ भैया पक्का। ठीक है बेटा, इन n टर्म्स का सम निकालना है। भैया जब n टर्म्स का सम निकालना होता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि ये सीरीज क्या है। सीखा है ना? हाँ भैया बिल्कुल सीखा है कि जब हमसे कोई 3 4 5 6 7 8 9 10 n टर्म्स का सम पूछे तो पहले सोचते हैं कि सीरीज क्या है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और बच्चा बताओ सीरीज क्या है। ए भैया साफ साफ दिख रहा है, ये सीरीज एक जीपी है। कैसे पता लगा? सेकंड अपॉन 1 W, थर्ड अपॉन सेकंड W, फोर्थ अपॉन थर्ड W, भैया जीपी है। जीपी के सम का फॉर्मूला आता है? हाँ भैया क्यों नहीं आता है फॉर्मूला? जीपी के सम का फॉर्मूला आता है? हाँ भैया क्यों नहीं आता है? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सबको? हाँ भैया सबको। इस फॉर्मूले में a क्या होता है? भैया नंबर ऑफ टर्म्स 1। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। बेटा इसमें a क्या होता है? भैया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 1। ठीक है, इनटू में 1 माइनस r की पावर n। r, r बोले तो कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना आया? भैया w की पावर n। नीचे भैया 1 माइनस r, r बोले तो भैया w। पहले बताओ बच्चा ये सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ भैया, इसमें आपने अभी ऐसा किया ही क्या? a 1 है, r w है, 1 माइनस w। बेटा मुझे ये बताओ इसमें आपको क्या पता है? भैया w पता है ना? W पता है ना? बेटा ये बताओ W को यहां डाल देंगे? यस भैया W को बिल्कुल यहां डाल देंगे, अभी डाल देंगे। और बेटा बताओ कि उससे पहले क्या कर लें? भैया ये W की पावर n भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लोगे? हाँ भैया बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेंगे। W की पावर n, W लिखा हुआ है, जल्दी गलत मत करना। W की पावर n cos पाई बाय n प्लस आयोटा साइन पाई बाय n W की पावर n। डायरेक्टली लिख सकते हो? हाँ भैया डायरेक्टली लिख सकते हैं। आपने बताया था डी मोवियस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये n जाके आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। पाई बाई n इंटू n, पाई बाई n इंटू n, पाई कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब बेटा हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री लगेगा? लग गया है? हाँ भैया हमारी दिमाग की बत्ती जल गई है। साइन पाई 0 होता है। भैया आपने बताया था एएसटीसी चार्ट में 0 पाई 2 पाई 3 पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, सब पर साइन 0 होता है। हाँ ठीक है भैया, कॉस पाई एएसटीसी चार्ट में 0 पे कॉस 1, पाई पे कॉस -1, ये भैया -1 होता है।
आ गया? हाँ भैया, ओमेगा डब्ल्यू की पावर एन हमने सॉल्व किया और ये तो -1 ही आ गया भैया। तो बेटा क्या बचा भैया? ये तो 2/1 माइनस डब्ल्यू बचा। बेटा मैं आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले ये बताओ यहां तक समझ में आ गया? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। कैसे? भैया ये एक जीपी थी, जीपी के सम का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया। हमें भैया डब्ल्यू की पावर एन चाहिए, मतलब भैया इसकी पावर एन चाहिए। डी मॉर्विस थ्योरम बोलती है एन जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर भैया इसकी पावर एन चाहिए तो हमारा कॉमन सेंस का कहता है कि इसे पहले ऑयलर फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। ऑयलर फॉर्म में ले जाने के लिए ई की पावर आयोटा पाई बाय एन की होल पावर एन, पांचवी क्लास के बच्चे ने बोला एन एन कैंसिल कर दो, ई की पावर आयोटा पाई। पांचवी क्लास के बच्चे ने बोला कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई लिख दो, साइन पाई 0 कॉस पाई -1। समझ में आया? यस भैया बिल्कुल समझ में आया। आ गया, सॉल्व हो गया। ये बताओ आंसर आ गया क्या? क्या भैया मजाक कर रहे हो क्या? डब्ल्यू डालो ना, डालो ना, डालो डब्ल्यू। 2/1 माइनस, बोलो मेरे बच्चा डब्ल्यू। यस भैया बोल दिया डब्ल्यू, कॉस पाई बाय एन माइनस आयोटा साइन पाई बाय एन। अब बच्चा एक बात मुझे ये बताओ, एक बात मुझे ये बताओ, सारे लोग बताओ, क्लिक कर जाएगा यार? कितनी बार एक ही कैलकुलेशन करता रहूं करता रहूं करता रहूं? क्लिक कर गया? हाँ भैया हमें क्लिक कर गया। कॉस साइन है, पोलर फॉर्म में कर लेते हैं। 1 दिक्कत कर रहा है, 1 को हटा लेते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। हाँ भैया क्लिक कर गया, गोल्डन फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला। और देखो मैं गोल्डन फॉर्मूले को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बार बार लिख रहा हूं गोल्डन फॉर्मूला। कहा था ना नाम में ही छुपा है गोल्डन, गोल्ड है भाई, गोल्ड आपके लिए गोल्ड है, बेशकीमती है, काम आएगा फॉर्मूला बार बार। किसे हटाना था भैया? 1 को हटाना था। तो फॉर्मूला याद आया भैया? बिल्कुल आया। जो चलो मेरे बच्चा 2 एज इट इज कॉपी कर दिया। यस भैया, ये 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एंगल आधा करने को बोल रहा है भैया, पाई बाय एन का आधा, पाई बाय 2n मेरे भैया। और अब भैया माइनस आयोटा एज इट इज आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। 1 हटाना था, 1 हटाने के लिए फॉर्मूला क्लिक कर गया, एंगल आधा हो गया। और भैया जब यहां एंगल पाई बाय 2n आ रहा है तो यहां भी पाई बाय 2n आएगा तो ही मजा आएगा। तो यहां भी एंगल आधा कर लेते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2, एंगल आधा पाई बाय 2n, एंगल आधा कॉस पाई बाय 2n। पहले बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? भैया मजा आ गया, बिल्कुल कॉपी कर लिया। हमारे पास ये निकल कर आ गया 2/2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2n माइनस आयोटा 2 साइन पाई बाय 2n कॉस पाई बाय 2n। अब बच्चा बताओ क्या करें? क्या भैया क्या पूछ रहे हो हमसे, क्या करें? इससे सिंपल काम क्या होगा भैया? सबसे बेस्ट कैलकुलेशन आपने बताई है भैया, मैथमेटिक्स में कॉमन लेना होती है। और भैया कॉमन 2 साइन पाई बाय 2n कॉमन आ रहा है। यस भैया, 2 साइन पाई बाय 2n कॉमन ले लेते हैं। और भैया जैसे ही हमने 2 साइन पाई बाय 2n कॉमन लिया, पहले कॉस वाली टर्म लिख लेते हैं। 2 साइन पाई बाय 2n कॉमन लिया तो भैया बचा माइनस आयोटा कॉस पाई बाय 2n।
भैया जब इसमें से 2 साइन पाई बाय 2n कॉमन लिया तो भैया बचा साइन पाई बाय 2n। आया? यस भैया, क्यों नहीं आएगा? इतने प्यार से जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा है भैया। यस मेरे बच्चा। अब बच्चा एक बात मुझे ये बताइए कि बेटा ये कॉस साइन देख के क्या फील आ रही है? ये कॉस और साइन देख के क्या फील आ रही है? भैया साफ साफ तो दिख रहा है कि कॉस और साइन है, पोलर फॉर्म की फील आ रही है, बट पोलर फॉर्म के लिए ये माइनस आयोटा बाहर आ जाना चाहिए। तो बेटा माइनस आयोटा बाहर निकाल लो ना। यस भैया, 2 से 2 ये तो कैंसिल हो गया। 1/साइन पाई बाय 2n जो हमने भैया कॉमन निकाला था, और भैया ये माइनस आयोटा नहीं होना चाहिए, तो भैया माइनस आयोटा बाहर निकाल लेते हैं। बच्चा बताओगे जैसे ही माइनस आयोटा बाहर निकला? हाँ भैया, जब माइनस आयोटा बाहर निकला तो यहां तो कॉस पाई बाय 2n आया। और बच्चा जब यहां बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि समझ में ना आए? भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि समझ में ना आए? मेन दिक्कत माइनस आयोटा कर रहा था, माइनस आयोटा को बाहर निकाल लिया। माइनस आयोटा जब बाहर आया, यहां कॉस पाई बाय 2n बचा। यहां से जब माइनस आयोटा बाहर निकला तो अपॉन में माइनस आयोटा बचा, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, भैया ये तो 1 ही हो चुका है, ये आ गया। अब क्या करेंगे? ए भैया क्या पूछ रहे हो क्या करेंगे? कितनी बार आपने हमको बताया है कि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी प्रिफर नहीं करते। भैया कितनी बार आपने बताया है कि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिफर नहीं करते। जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसके कॉन्जुगेट से पाई बाय 2n माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। आया? हाँ भैया, क्यों नहीं आएगा? कितनी बार आपने हमको बताया है कि जब भी नीचे आयोटा आता है हम ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चा। बेटा ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं? भैया नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नीचे कोई कैलकुलेशन? यस भैया, माइनस आयोटा एज इट इज, साइन पाई बाय 2n एज इट इज, और भैया ध्यान से अगर देखें तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, पांचवी का फॉर्मूला जो कभी अवॉइड नहीं करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2n माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 2n। भैया मजा आ गया। ये तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 2n प्लस आयोटा साइन स्क्वायर पाई बाय 2। भैया a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2n माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 2n। आयोटा स्क्वायर तो भैया -1 होता है। भैया मजा आ गया। कॉस स्क्वायर पाई बाय 2n प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2n, भैया वो तो 1 ही हो गया। मैं नहीं लिखूं बच्चा? हाँ भैया मत लिखो, बिल्कुल मत लिखो, आराम से आ गया। कोई दिक्कत आई? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं आई।
पक्का कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं भैया, नहीं आई, यकीन मानिए नहीं आई। पक्का? हाँ। अब बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन और है, करनी पड़ेगी, मजबूरी है, कर लेते हैं। हाँ भैया, बेटा ऊपर दो टर्म, या फिर एक बात मेरे को बच्चा और बताइए, आपको ये समझ में आता है या नहीं आता है? हाँ भैया, क्यों नहीं आता है? नीचे आयोटा लिखा हुआ है। भैया क्यों नहीं आता है कि नीचे आयोटा लिखा हुआ है? हम आयोटा नीचे कभी प्रीफर नहीं करते। आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। हाँ भैया, और बच्चा बताओगे ये क्या हो गया? भैया ये तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। भैया ये तो 1 हो गया। तो बच्चा चेक करो, ऊपर आया आयोटा कॉस पाई बाय 2n। यस भैया, माइनस आयोटा स्क्वायर यानी प्लस साइन पाई बाय 2n। यस भैया, और नीचे आया भैया साइन पाई बाय 2n। आंख बंद करो और बताओ समझ में आया या नहीं आया? ए भैया क्यों नहीं आया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया। नीचे आयोटा प्रीफर नहीं करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई। माइनस आयोटा स्क्वायर तो भैया 1 हो गया, इस आयोटा को भैया अंदर ले गया। आयोटा कॉस पाई बाय 2n माइनस आयोटा स्क्वायर। बच्चा अब मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने कितनी बार आपको बता दिया है, बेसिक मैथमेटिक्स कहती है कि ऊपर अगर दो टर्म है, नीचे अगर एक टर्म है, तो हम टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। यस भैया, जब हम सेपरेट करेंगे तो भैया ये आयोटा कॉट पाई बाय 2n आ गया, और जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो 1 आ गया। आंसर मिल चुका है, इसी फॉर्म में ऑप्शन है, मैच करा लीजिए। यस भैया, आंसर इज सी। मजा आया? यस भैया, बिल्कुल मजा आया। एक बार चलो रिवाइज करा देता हूं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सवाल में ये दिया था, यस भैया, ये पूछा था, यस भैया, जीपी निकली, यस भैया, जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, यस भैया। पहले क्या सॉल्व करके निकाल लें? डब्ल्यू की पावर एन भैया, डब्ल्यू हमें दिया था, यस भैया, डब्ल्यू की पावर एन करेंगे तो डी मोवियस थ्योरम क्या बोलती थी कि एन ये आर्ग्यूमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। साइन पाई 0, कॉस पाई -1। मजा आया? यस भैया, लाइक कर देना मजा आया तो। यस भैया, ये -1 यहां डाला, 2 आ गया, 2/1 माइनस डब्ल्यू आ गया। सॉल्व हो गया? नहीं भैया, अभी तो और सॉल्व करना है। डब्ल्यू को डाल दिया, कॉस साइन से क्या फील आई? पोलर फॉर्म। कौन दिक्कत कर रहा है? 1 माइनस, हटना चाहिए। यस भैया, गोल्डन फॉर्मूला हट गया। अगले पेज पर बेस्ट कैलकुलेशन, कॉमन लेना। भैया कॉमन ले लिया, 2 कैंसिल हो गया, कॉमन लेते ये आ गया। कॉस साइन देखते ही क्या फील आई? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या नहीं होना चाहिए? माइनस आयोटा, माइनस आयोटा बाहर निकाल लिया, 2 कैंसिल हुआ था, माइनस आयोटा बाहर निकाल लिया। माइनस आयोटा जैसे ही बाहर निकला तो यहां पर तो ये बचा, और यहां पर डिवाइड में माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये +1 हो गया। आ गया समझ में? नीचे भैया हम लोग आयोटा कभी प्रीफर नहीं करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जैसे ही किया भैया ये बना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ने प्लस कर दिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। नीचे आयोटा नहीं होता है, आयोटा से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आ गया ऊपर 2 टर्म, नीचे एक टर्म, सेपरेट करेंगे। यस भैया सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे। यस भैया सेपरेट करेंगे। मजा आया? यस भैया मजा आया। लाइक ठोक दो, मजा आया? यस भैया मजा आया। कमेंट कर दो, अच्छा लगा कमेंट कर दो, अच्छा लगा शेयर कर दो, और अगर गंदा लगा गाली वाली दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा स्लो हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फास्ट हो गया, दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है मैं फास्ट नहीं चलाऊं, मुझे लगता है स्लो नहीं बच्चा, मैं स्लो भी नहीं चलाऊं। इतना आराम आराम से चलेंगे तो आपके 15 मिनट वेस्ट हो सकते हैं बस, लेकिन यकीन मानिएगा आपको मजा आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो बच्चा बताओ, आज के लेक्चर में मजा आया? यस भैया मजा आया। कितने सवाल सॉल्व किए? 7 सवाल सॉल्व किए। कैलकुलेशन अच्छी लगी? यस भैया कैलकुलेशन अच्छी लगी। अब से हम खुद से कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो बच्चा, तब तक के लिए थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक यू।